ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ नमश्चण्डिकायै। अथ दुर्गा सप्तशती प्रथमाध्याय। ॐ प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वं ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगा ध्यानम। ॐ खंगम चक्र गदेशु चापक परिघांशुलम भूषण्डी शिरा शंखम संदधीतिं करैस्त्रीनयनां सर्वांगभूषा व्रतां नीलश्यां दुतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यं स्तोतसुपते हरो कमलजो हंतुं मधुम कैटभम। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सुरोचिष मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपनी ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ घोर संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने ही देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजानों का हथियार लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने वहां से घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्र मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से उत्कृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंतन करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजनों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहता है। पता नहीं मेरे दुराचारी भ्राते उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला शूरवीर था, वो मेरा प्रधान हाथी उन शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। यह तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन वहां उन्होंने विप्र और मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों सोचग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम कर कर कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूं। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधु ने मेरा ही धन लेकर मुझे ही दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं यहाँ वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनियों की कुशल है या नहीं। इस समय वे घर में कुशलता से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है? वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम, आत्मीयजनों के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे चित्त में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है।
उन लोगों में प्रेम का सर्वथा ही अभाव था, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता, इसके लिए मैं क्या करूं? महर्षि श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ। दोनों ही साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन ना होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। उन्हें श्रेष्ठ है जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानियों की भांति मुझे उसके लिए बहुत दुख हो रहा है। इधर ये वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री भ्रातृयों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनियों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों ही समझदार है, तो भी हमें ये जो मोह पैदा हो रहा है, ये क्या है? विवेक शून्य पुरुषों की भांति मुझ में और इसमें यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सभी जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग भी ही हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, दूसरे रात्रि में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दिन में और रात्रि में बराबर देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग पक्षी आदि को की होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसी उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को अब तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी नौहवश अपने बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। न श्रेष्ठ, क्या तुम ये नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकारों का बदला पाने के लिए पुत्र की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवरे से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन मोक्ष की हेतुभूत सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका अभिभर्व कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव, जैसा स्वरूप और जैसे प्रकार प्रादुर्भव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकट अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि वे देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांत में निगम निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शय्या बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उन्होंने उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटब के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, जब एक एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा देवी का स्तवन किया, जो इस प्रकार विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेजस स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही सोहा, तुम ही सदा, तुम ही वशटकार हो, स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है, तुम ही जीवन नाइनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव अकार उकार मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो भी बिंदु रूपा अर्धमात्र है, जिसका विशेष रूप से चारण नहीं किया जा सकता, वह भी देवी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व को, ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि
होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और तुम्ही सदा कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो, कल्प के अंत में समय में सब संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी, महासुरी हो। तुम ये तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। तुम खंग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा हो तथा गदा, चक्र, शंख, धनुष धारण करने वाली हो। माणमुशंडी परेग, ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यांतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है उन सब की अपेक्षा तुम ही सब अत्यधिक सुंदरी हो। पर पर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी जो सत असत जो कुछ भी वस्तुएं है वह उन सब की जो शक्ति है वे भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत को सृष्टि पालन संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर रखा है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन सामर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर जी को, भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्तियां किसमें है देवी। तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्दश असुर मधु और कैटभ है इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योगनिद्रा की इस प्रकार स्तुति की तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी की दृष्टि की समीक्षा कर खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन से कारणों के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तो कृमि थे। क्रोध से लालाकी के ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान विष्णु श्री हरि ने उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किए। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। उधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान जी बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना ही मैंने वर मांगा, यह तो दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ पर सूखा स्थान हो, वहां पर ही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया भगवती ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं ही प्रकट हुई थी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य ने मधु और कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा